वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल अचीवमेंट अकेडमी। आई एम सूरज कुमार। आप लोगों के लिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेकर के हम इस वीडियो में आए हुए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, है ना, बहुत सारा एग्ज़ाम है जिसके लिए हमको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि स्क्वायर जो होता है ना, हम लोग का वर्ग जो होता है, वर्ग होता क्या है, तो वर्ग हमारा जो होता है ना, ये मतलब किसी एक संख्या, मतलब कोई भी एक संख्या हो उसको उसी के साथ गुना करने पर जो आता है ना, वो हमारा वर्ग होता है। ठीक है, कोई भी संख्या हो, मतलब अगर हम लोग स्क्वायर का बात कर रहे हैं, अगर हम लोग स्क्वायर वर्ग का बात कर रहे हैं, तो वैसा कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं हम लोग, 10, 12, 15, कोई भी संख्या, 3, 4, 6, 8, कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 को उसी के साथ गुना करना है, मतलब 4 को 4 से ही गुना करना है, तो 4 चौक कितना आ रहा है हमारा, 16 आ रहा है। ठीक है, तो 4 का जो वर्ग होगा, 4 का ये वर्ग हो रहा है 16, 4 का वर्ग हो रहा है 16। ठीक है, और अगर हम लोग वर्गमूल का बात करें, यानी स्क्वायर रूट का बात करें, हम लोग स्क्वायर रूट का बात करें, ठीक है, तो स्क्वायर रूट का अगर बात करें, तो ये जो 16 है, जैसे कि यहाँ पर 4 गुना 4 बराबर 16 लिख देते हैं, तो ये जो हमारा 16 का जो वर्गमूल होगा ये हो जाएगा 4। ठीक है, मतलब हम लोग सीधा उल्टा करके देख सकते हैं, जैसे 4 का अगर वर्ग करें तो 16 हो रहा है, तो उसी प्रकार से 16 का वर्गमूल करके कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। 4 का अगर वर्ग करें तो 16 आ जा रहा है, और 16 का वर्गमूल कर दे रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो यही सिस्टम होता है। ठीक है, यही होता है कि हम लोग वर्ग और वर्गमूल किसे कहते हैं, तो किसी भी संख्या को उसी संख्या के साथ गुना करने पर जो संख्या आता है वो वर्ग होता है। ठीक है, और वर्गमूल जो होता है ना, वही संख्या वर्गमूल कहलाता है। जैसे 16 के लिए 4 वर्गमूल है, क्योंकि यही संख्या जिसके साथ गुना करने पर क्या आ गया, हमारा 16 आ गया है। ठीक है, कुछ ट्रिक के लिए, है ना, एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, 2 और 2 का वर्ग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसको 0-4 लिख सकते हैं, 0-4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को गुना करने पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 0-9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को गुना करने पर कितना आ रहा है, 16, यानी 4 का वर्ग कितना आ रहा है, 16। 5 का वर्ग कितना आ रहा है, 25। 6 का वर्ग कितना आ रहा है, 36। 7 का वर्ग कितना आ रहा है, 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग कितना आ रहा है, 100, और 11 का वर्ग 121 आ रहा है। ठीक है, यानी अगर हम लोग को पहचानने के लिए दिया जाए कि किसी भी संख्या का वर्ग कितना हो रहा है, तो हम लोग सीधा समझते हैं कि अगर, यहाँ पर एक पॉइंट अगर, ठीक है, अगर संख्या के अंत में, ठीक है, संख्या के अंत में क्या रहना चाहिए, 1, 4, 9, 6, 5 और 0 हमेशा सम संख्या में होना चाहिए। मतलब 0 का जो नंबर होना चाहिए वो सम संख्या में होना चाहिए। 2 0 होना चाहिए, 4 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 कभी अकेला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है कि सम संख्या में 0 होना चाहिए, सम संख्या में 0, मतलब 0 जो होना चाहिए वो सम संख्या में होना चाहिए, मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे करके 0 होना चाहिए। अगर ऐसा कोई सिस्टम रहेगा, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या संख्या के पीछे ऐसा कोई संख्या है, अगर है तो सम संख्या वही होगा। अगर, और इसको हटा करके, जैसे अगर 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है, 7 हो जाता है, ऐसा इसको हटा करके और जो भी संख्या बच रहा है, ठीक है, वो अगर हो और 1 0 हो, अगर संख्या के अंत में 1 0 हो, तो वो कभी भी वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो हम लोग को सिंपल सा क्या मिल रहा है, जैसे अगर हम लोग को कोई एक क्वेश्चन मिल जाए, जैसे अगर हम लोग को कोई एक क्वेश्चन मिल जाए, जैसे यहाँ पर दे रहा है जैसे 12 का, ठीक है, 12 का वर्ग क्या होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 12 का वर्ग क्या होगा। और हम लोग को ऑप्शन दिया रहे, जैसे 3,
1 4, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दिया रहे, दूसरा ऑप्शन हम लोग को क्या दिया रहेगा 2 6 3, तीसरा ऑप्शन हम लोग को दिया रहेगा 5 7 7 और चौथा ऑप्शन हम लोग का दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपल एक चीज से 2 को तो पहले ही छांट देंगे, इसको और इसको पहले ही छांट देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, ना तो कहीं 3 है और ना ही कहीं 7 है। यानी कि अगर 3 और अंत में 3 है और 7 है, इसका मतलब है कि ये वर्ग तो किसी संख्या का हो ही नहीं सकता, है ना। वर्ग किसी संख्या का हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। तो वर्ग कौन सा हो सकता है? अंत में 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 मतलब 4 आ रहा है अंत में, ये तो ये दोनों ही वर्ग हो सकता है। मतलब कितना आसान हो गया है, पहले ही 2 छटा गया है ना। इस 2 पे तो ध्यान ही नहीं देना, इस पे ही ध्यान देना। 12 का स्क्वायर जो होता है ना वो 144 होता है ना। कम से कम 40 तक तो याद ही कर लेना है, ठीक है। 40 तक 50 तक याद ही कर लेना है। जो ऐसा क्वेश्चन तो बनाने, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, ठीक है, बट फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बड़ा करके आता है ना तो हम लोग बना लेंगे आसानी से, ठीक है। इसके बाद एक ट्रिक और होता है, इसके बाद एक ट्रिक और होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और वो ट्रिक इतना लाजवाब है ना, फिर पढ़ने के बाद मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे ना तो मज़ा तो आना ही है, आएगा ही आएगा मज़ा, ठीक है। एक ट्रिक और है जो बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक है। और वो कैसा ट्रिक है वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे होता क्या है कि हम लोग देखते हैं, मतलब कभी कभी कोई भी एक संख्या होती है, जैसे 4 का हम लोग वर्क करते हैं, कितना आ जाता है 16, ठीक है। 4 का वर्क करते हैं 16 आ जाता है। जैसे 12 का वर्क करते हैं तो 144 आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग को कभी कभी पहचानने के लिए भी दिया जा सकता है कि अच्छा ये होता क्या है, मतलब पहचानने के लिए हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक क्या होता है कि अगर हम लोग को कोई एक संख्या दिया जाए, जैसे कि 2 अंक का कोई संख्या दिया जाए, 2 अंक का कोई संख्या दिया जाए, 2 अंक का कोई संख्या दे रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग को अंक पूछता है कि ये 2 अंक का कोई संख्या है, ठीक है, और 2 अंक का कोई संख्या कितने अंकों तक आ सकता है, ठीक है। तो 2 अंक का कोई संख्या रहेगा तो वो कितने अंकों तक आ सकता है, उसको हम लोग को समझने के लिए सिंपल सा एक से करना क्या पड़ता है कि हम लोग चाहे तो ये 2 अंक का जो संख्या है वो 4 अंक में आ सकता है, चाहे तो ये 2 अंक का जो संख्या है वो 4 अंक में आ सकता है, नहीं तो इससे क्या हो सकता है, 1 कम हो सकता है, यानी ये 3 अंक में भी आ सकता है, ठीक है। 2 अंक का कोई संख्या है तो कितने अंक में आ सकता है, 4 अंक में आ सकता है, नहीं तो 1 कम 3 अंक में आ सकता है, ठीक है। इससे पता क्या चलता है, जैसे ये हम लोग का 4, ठीक है, ये हम लोग का 4 है। 4 किसी का क्या है, वर्ग है, मतलब 4 अंक का कोई संख्या है वो किसी का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल कितने अंक में आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल हमेशा हम लोग क्या करेंगे, 4 अंक में दिया हुआ है ना, तो इसमें 4 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 2। तो अगर पूर्णांक आ जा रहा है, मतलब 2 पूर्णांक आ जा रहा है, ठीक है, 2 अगर पूर्णांक आ जा रहा है तब तो भैया ठीक है, तब तो 2 ही अंक होगा। अगर 2 पूर्णांक नहीं आता है, ठीक है, अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर आ जाता है, यानी अगर 5 अंक का कोई संख्या है, इसमें अगर 2 से भाग दें हम लोग तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ये पूर्णांक तो है नहीं ना, ये पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब है कि इससे आगे पूर्णांक क्या होगा, 3, मतलब 2.5 से आगे जो पूर्णांक होगा 3। मतलब अगर कोई 5 अंक का संख्या किसी का वर्ग है, इसका वर्गमूल कितने अंकों में होगा, तो 3 अंक का होगा उसका वर्गमूल, ठीक है। ये सब ट्रिक बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग से कभी कभी पूछ देगा, जैसे 144 ही होता है, 144 किसी का वर्ग है, ठीक है, तो ये 3 अंक का है ना, ये 3 अंक का है। तो ये 3 अंक का जब होता है ना, तो इसमें हम लोग देंगे तो कितना होगा, 1.5, है ना, कितना होता है 1.5। अब बताइए 1.5 पूर्णांक तो है नहीं, 1.5 पूर्णांक तो है नहीं, इससे जस्ट आगे वाला क्या होता है, 2, यानी 144 का जो वर्गमूल होगा वो 2 अंकों में होगा। हम लोग देख सकते हैं 12 होता है इसका,
12 होता है, ये 2 अंकों में होता है। ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। आप लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम दीजिए, इसका जो क्वेश्चंस का सेट है वो बनाइए। ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम पूछता है ना। 25 अंक का, कोई 25 अंक का किसी का वर्ग है और इसका वर्गमूल कितने अंकों का होगा? 25 में 2 से भाग दीजिए। 25 में 2 से भाग दीजिएगा तो 12.5 आएगा। इससे आगे जाइए 13 हो जाएगा। 13 अंक का उसका वर्गमूल होगा। जिसका वर्ग 25 अंक का होगा उसका वर्गमूल 13 अंक का होगा। ये सब बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, ठीक है। ऐसे ही अगर साथ में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, जिससे हमको पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो ऐसा ऐसा और भी बहुत ज़्यादा वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।